हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स, क्वेश्चन में है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कंटेन करता है, फोर ऑप्शंस हैं। ए इज ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स, बी इज ब्लड विद प्रोटीन्स बट विदाउट सेल्स, सी इज प्लाज्मा विदाउट शुगर्स, डी इज ब्लड विदाउट यूरिया। क्वेश्चन का पहले हम देखते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मतलब समझते हैं कि ये होता क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मतलब ये जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ग्लोमेरुलर की, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट हैं, टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स होते हैं, जो ये क्या है, टॉक्सिक वेस्ट केमिकल्स हो गए और जो एक्सेस फ्लूइड हो गए, मतलब जो ज्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस फ्लूइड, ये फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं। दे ऑल आर फिल्टर्ड, ये फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं, फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में, इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ये फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, ये एक नेफ्रॉन का पार्ट है। पहले बोमेन्स कैप्सूल के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब जो फिल्ट्रेट आउट होता है ग्लोमेरुलस से, ये कंटेन करता है, अब जो ये फिल्टर आउट हुआ है, ये फिल्टर कंटेन करता है नाइट्रोजन वेस्ट, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, आयन हो गया, एक्सेट्रा। पर इनके अंदर क्या नहीं होता है, ब्लड सेल्स नहीं होते और मेजर प्रोटीन्स नहीं होते। अब देखते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ब्लड है वो फिल्टर किससे हो रहा है, अगर हम यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है यहाँ पे तीन लेयर्स से। ग्लोमेरुलर कैपिलरी ये क्या करती हैं, ये प्रेशर कॉज करती हैं फिल्ट्रेशन में, और ब्लड यहाँ पे प्यूरिफाई होता है तीन लेयर से। एंडोमेट्रियम जो कि किसकी होती है, ग्लोमेरुलर की, और ब्लड वेसल्स होती हैं, और एपिथेलियल होती है बोमेन्स कैप्सूल की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इन दोनों के बीच में। तो जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल्स में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कैप्सूल्स। इन एपिथेलियल सेल्स को बोलते हैं पोडोसाइट्स, और ये जो पोडोसाइट्स हैं ये अरेंज्ड होती हैं इंटीग्रेट मैनर से, इंट्रिकेट मैनर से ये अरेंज्ड होती हैं, जिससे इनमें क्या होता है, इस तरीके से ये अरेंज होती हैं कि इनमें माइन्यूट स्पेस रह जाता है, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस इनमें बचता है। माइन्यूट स्पेस मतलब थोड़ा थोड़ा सा स्पेस इनमें बच जाता है, और इन्हीं माइन्यूट स्पेस को बोलते हैं क्या, सिल्ट पोर। इन माइन्यूट स्पेस को सिल्ट पोर बोलते हैं, सिल्ट पोर्स बोला जाता है। और ब्लड इनसे फिल्टर होता है, इन्हीं मेम्ब्रेन से क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड में प्यूरिफिकेशन होता है। और ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं प्लाज्मा के, एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़ करके, प्रोटीन हो गया एक तो, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स ये इससे पास नहीं हो पाती हैं। ब्लड सेल्स इन माइन्यूट पोर्स से ये दोनों चीजें पास नहीं हो पाती हैं, इसीलिए एक तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही बोलते हैं। प्लस अब जो ब्लड है, जो ब्लड बचा है, उसमें क्या क्या नहीं है, एक तो उसमें ब्लड सेल्स नहीं है, और उसमें प्रोटीन नहीं है, क्योंकि सिल्ट पोर से क्या हो रही हैं, ये क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। सो हेयर आंसर इज ए, ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन। अब बाकी के हम ऑप्शन देखते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आए कि ब्लड विद प्रोटीन बट विदाउट सेल, की ब्लड में प्रोटीन तो है पर यहाँ पे सेल्स नहीं है, तो एकदम गलत है। क्यों, यहाँ पे प्रोटीन भी पास नहीं हो पा रहा है माइन्यूट स्पेस में, जो पोडोसाइट में माइन्यूट स्पेस बचा है, यहाँ से प्रोटीन भी पास नहीं हो रहा है। और जो पार्ट होता है ब्लड का जो कंटेन करता है प्रोटीन, उसे ब्लड प्लाज्मा भी बोलते हैं।
प्लाज्मा क्या है? ये लिक्विड पार्ट होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, इसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। सो दिस नॉट द आंसर। आते हैं सेकंड पे, प्लाज्मा विदाउट शुगर। तो प्लाज्मा ऑलमोस्ट 55% जो है प्लाज्मा होता है ब्लड में, 55%। प्लाज्मा कंसिस्ट होता है प्रोटीन से और अदर ब्लड कॉन्स्टिट्यूट से, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। डी पे आते हैं, ब्लड विदाउट यूरिया, कि ब्लड में जो है वो यूरिया नहीं होगा। ब्लड विदाउट यूरिया ये सिग्निफाई करता है कि क्लीन ब्लड है, जिसमें कोई भी टॉक्सिक नहीं है। और यहाँ पे क्या है, जो यूरिया फिल्ड ब्लड है वो ट्रेवल करता है कहाँ से? किडनी से, मतलब लिवर से किडनी की तरफ प्यूरिफिकेशन के लिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। So in this question the final answer is that is blood without blood cells and proteins. Hope you understood it well. Best of luck.